दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एमपीसी बैठक के फैसले आ चुके हैं। ऐसे में आइए देखते हैं कि इस बार एमपीसी मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए। रेपो रेट में बदलाव, बैंक लोन ब्याज दरें समेत पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो लोन वगैरह सस्ते नहीं होंगे। आपके लोन की जो हर महीने की ईएमआई आती, किस्त आती, वो भी नहीं घटेगी। लेकिन अच्छी बात यह कि लोन की रेट्स महंगे भी नहीं होंगे, यानी हर महीने की लोन की किस्त बढ़ेगी भी नहीं। मतलब घटेगी नहीं तो कम से कम बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट को, ब्याज दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। और इस मीटिंग के फैसलों में आरबीआई गवर्नर बोले कि दुनिया में उथल फुथल मचने की वजह से महंगाई और बढ़ी है। इस साल आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि पिछले साल 2025 में 4 बार में सरकार ने, मतलब आरबीआई ने 1.25% तक ब्याज दरें घटाई थी। लेकिन क्योंकि अभी दुनिया भर में पहले ही महंगाई और तनाव वगैरह का माहौल चल रहा, तो इस बार आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया और इस साल रेपो रेट्स वगैरह घटाई भी नहीं है। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने 3 दिन तक चली इस आरबीआई की एमपीसी की बैठक के बाद आज 5 अगस्त को बताया कि दुनिया भर में जारी उठाफटक की वजह से महंगाई बढ़ी है। इसके चलते फिलहाल ये ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन आरबीआई का ये फैसला आपकी बचत के पैसे बैंक में रखने वाले लोगों के लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि जब भी रेपो रेट घटती है तो बैंक लोन के साथ साथ एफडी के इंटरेस्ट रेट भी कम कर देते हैं बैंक वगैरह, राइट। तो एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी फिलहाल कम नहीं होगा। तो आज जो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, इस वजह से आम लोगों पर, आम उपभोक्ताओं पर क्या फैसला होगा, क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, बैंक लोन की ईएमआई जस की तस रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। नया बैंक लोन भी उसी ब्याज दर पर मिलेगा जो पुरानी ब्याज दरें चल रही हैं। एफडी पर भी तुरंत असर नहीं होगा। हालांकि यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई ने रेपो रेट नहीं बदला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी बैंक हमेशा एग्जैक्टली यही ब्याज दरें एक जैसी बनाए रखेंगे। जरूरत पड़ने पर बैंक अलग अलग अपनी लागत और बाजार की स्थितियों को देखकर छोटे मोटे बदलाव तो कर सकते हैं। बेसिकली रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई के द्वारा बैंकों को लोन मिलता है। जैसे बैंक लोन की ब्याज दर वो हो गई जिस रेट पर हम बैंकों से पैसा लेते हैं, लेकिन बैंकों को भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है कभी कभी। तो बैंक जो रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं जिस रेट पर, वो रेट रेपो रेट कहलाती है। तो जब भी रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए लोन की इंटरेस्ट रेटें बढ़ा देते हैं, ऐसा। और इस साल 2026 में अब तक आरबीआई की 3 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना कि दिसंबर में तो ब्याज दरें और उल्टी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से रिटेल महंगाई और जीडीपी के अनुमान को लेकर भी क्या तय किया है, ये देख सकते हैं आप जानकारी। फाइनेंशियल ईयर 2027 में एक तो महंगाई दर 5% से 5.5% तक रह सकती है। वित्त वर्ष 2027 के लिए आरबीआई ने ये अपडेट जारी किया है और वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को भी थोड़ा सा बढ़ाया है। 1-2 पॉइंट महंगाई दर और जीडीपी ग्रोथ दोनों में बढ़ोतरी की है, ऐसा। बाकी दोस्तों, महंगाई पर एक अपडेट आ रहा। पिछले 5 महीने में दाल 8 रुपए, तेल 6 रुपए तक महंगा हुआ। दूध, चीनी समेत राशन की लगभग 99% चीजों के दाम बढ़े हैं और अभी तो आने वाले त्योहारों में और महंगाई दर बढ़ेगी। मैं आपको आए दिन महंगाई वगैरह से जुड़े इस तरह के अपडेट्स बताता रहता हूं। जैसे अभी एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और बीमा नियामक इरडा को भी निर्देश जारी किए कि अगर किसी वाहन का थर्ड पार्टी बीमा नहीं है तो उन्हें पेट्रोल डीजल भी ना दिया जाए। ऐसे वाहनों को बीमा की राशि भी नहीं मिलेगी। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। आज मॉर्निंग बुलेटिन में ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में भी अपडेट मैंने आपको बताया था ना। तो रोजाना इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।